आज हम बनाने जा रहे हैं 1 कप मिल्क पाउडर के साथ ढेर सारे गुलाब जामुन की रेसिपी, वो भी बड़े इजी स्टेप्स के साथ। ये देखिए गुलाब जामुन का अंदर का टेक्सचर, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा जूसी तैयार होते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए, सबसे पहले शीरा तैयार करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 5 मेजरिंग कप पानी, जिसको एक बर्तन में शामिल कर देंगे और फ्लेम आपने हाई रखनी है। साथ ही शामिल कर देंगे इलायची का पाउडर 1/8 टीस्पून या फिर 2 चुटकी, से बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आएगा। और चीनी इसमें शामिल कर देंगे 3 मेजरिंग कप और इस शीरे को अच्छी तरह से पकने देंगे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। गुलाब जामुन तैयार करने के लिए हमें चाहिए नीडो का मिल्क पाउडर 1 कप, 4 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दें मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टेबलस्पून घी। चीज़ें सारी अपने लेवल करके इस्तेमाल करनी है, फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब 6 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे रूम टेम्परेचर मिल्क और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुरू में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा और फिर 30 सेकेंड के बाद ये इस तरह का सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब दूध इसके अंदर जज़ब हो चुका है, तो ये इस तरह हो चुका है। ये देखें। अब हाथों को ग्रीस कर लेंगे घी के साथ और इस तरह अपनी पसंदीदा गोलियां तैयार करते जाएं। गुलाब जामुन को शेप दे दें, लंबाई में या फिर गोलाई में, जिस तरह आपको गुलाब जामुन पसंद है। मैं इस तरह इसको पहले गोल करके लंबाई में शेप दे रही हूँ। साइड से आप इस तरह प्रेस करके इसको शेप दे सकते हैं। अब इसी तरह एक गोलाई में गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं। 12 से 15 ग्राम के बीच में एक छोटा सा गुलाब जामुन तैयार कर लें। थोड़े से डो के अंदर हम रेड फूड कलर इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़े से के अंदर ग्रीन फूड कलर, और इस तरह इनको रंग दे देंगे। ये हमारे कलरफुल रेड और ग्रीन के साथ गुलाब जामुन तैयार होंगे। आपने अक्सर देखा होगा गुलाब जामुन के सेंटर में रेड और ग्रीन कलर भी होता है, तो इस तरह हम इसको सेंटर में रख के इसको डबल कलर दे देंगे और साइड से हम इस तरह इसको पैक कर देंगे। और जब इसकी कटिंग करेंगे इसको फ्राई करने के बाद, फिर इसके अंदर हमें 2 कलर मिलेंगे सरप्राइज में। ये देखें, इस तरह इसको लंबाई में शेप दे दें। कलरफुल तैयार करने के लिए एक और भी तरीका है। इस तरह ये जो 2 कलर की गोलियां तैयार की हैं, इनको सेंटर में रख के प्रेस करते हैं। पहले इसको गोलाई में शेप दे देंगे ताकि डो के साथ सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फिर इस तरह इसको लंबाई में शेप दे देंगे। ये सबसे ज़्यादा आसान है। इस तरह आपको पूरा गुलाब जामुन अंदर से कहीं कैसे कलरफुल मिलेगा। ये देखिए सारे गुलाब जामुन मैंने तैयार कर लिए। अब ये जो लंबाई में तैयार किए इनको फ्राई कर लेंगे मीडियम से लो फ्लेम पर। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी फिंगर हल्की से बर्दाश्त कर सके, बहुत भी गर्म नहीं होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इनको फ्राई करेंगे मीडियम से लो फ्लेम पर। सारे गुलाब जामुन एक टाइम पे नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि इनको फूलने के लिए जगह चाहिए, तो आपने इनको आराम से टाइम देना है ताकि ये अपने साइज में डबल ट्रिपल हो जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं फूल के ये ऊपर आ चुके हैं और ये अपना साइड खुद ही चेंज कर रहे हैं। अगर ये खुद चेंज नहीं करते साइड, तो फिर आपने चमचे की मदद से इनको साइड चेंज करके अपना पसंदीदा कलर दे देना है। ये देखें, बीच में चमचा चला के इस तरह मैंने इसको प्यारा सा कलर दे दिया। अब इनको प्लेट में निकाल के रख देते हैं और इसी तरह जो दूसरे गुलाब जामुन है उनको भी फ्राई कर लेंगे। अगर सारे गुलाब जामुन एक बार में फ्राई करेंगे तो फिर इनको फूलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब ये जो गुलाब जामुन है 10, इनको भी फ्राई कर लेते हैं। इनमें से कुछ मैंने छोटे साइज़ के रखे हैं और कुछ मैंने बड़े साइज़ के रखे हैं। अब इनको भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे और इनके ऊपर तैर के आने का वेट करेंगे, उसके बाद इनको चमचा चला सकते हैं। जब तक ये तैर के ऊपर नहीं आते आपने इनको टच नहीं करना, आप इंतज़ार करें। जब ये सारे तैर के ऊपर आ जाए फिर आप इनको हिला के अपना पसंदीदा कलर दे सकते हैं। देखिए सारे गुलाब जामुन तैयार के ऊपर आ चुके हैं। अब इस स्टेज पे आप इसको चमचे की मदद से चलाकर अपना पसंदीदा कलर दे सकते हैं। फ्लेम आपने मीडियम से लो रखनी है और इसी तरह आपने इनको प्यारा सा कलर देके प्लेट में निकाल लेना है। एक साइड से थोड़ा सा इनको डार्क कलर आए, एक साइड से थोड़ा सा इनको लाइट कलर आए, तो ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इनको शुगर सिरप के अंदर शामिल कर देंगे। हाई फ्लेम पर है शुगर सिरप। इसमें 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, इस तरह मिक्स करते हुए। 2 से 3 मिनट के बाद इसका फ्लेम ऑफ कर दें और इस तरह इसको चेक कर लें। आप इस तरह देख लेंगे कि ये अंदर से सॉफ्ट हो चुके हैं और शुगर सिरप भी इसके अंदर जा चुका है। और शुगर सिरप इस स्टेज पे आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह का एक तार का गाढ़ा सा। अभी इन गुलाब जामुनों को फ्लेम से हटा देंगे और साइड पे रख देंगे। बीच बीच में इस तरह आपने इनको हिलाते रहना है। अभी हम गुलाब जामुन देख लेते हैं। शुगर सिरप आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये पी चुके हैं और जब शुगर सिरप ठंडा हो जाए फिर आप गुलाब जामुन सर्व कर सकते हैं। बीच बीच में आपने इस तरह इनको हिलाते रहना है ताकि सबके ऊपर शुगर सिरप अच्छी तरह से चला जाए। अब इनको सर्व करके दिखा देते हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर ये सही से ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद आप इनको सर्व कर सकते हैं। ये देखें, दोनों साइड से गुलाब जामुन का कलर बहुत बेहतरीन आया है और ये जो सेंटर में इसकी लाइन है, ये इसको थोड़ा सा फ्राई करते मैंने छोड़ दिया था, तो उस वजह से आई है। अगर आप इसको मुसलसल चलाते रहेंगे चमचा, तो एक जैसा पूरे गुलाब जामुन पे प्यारा सा कलर आएगा। ये गोल गुलाब जामुन एक साइड से डार्क कलर के और एक साइड से लाइट कलर के, तो आपने फ्राई करने के दौरान एक जैसा कलर देना, फिर प्यारी सी लुक आएगी। इस गुलाब जामुन को कोट कर लेते हैं नारियल के साथ।
ये सबसे बड़ा गुलाब जामुन है और इसके अंदर हमने 2 कलर का इस्तेमाल किया, सुरख और ग्रीन का। अब इसकी कटिंग करके दिखा देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार हुआ है और इसके अंदर शुगर सिरप अच्छी तरह से किया हुआ है। इसके अंदर 3 कलर्स हैं, एक डो का कलर है और एक रेड और ग्रीन। अब थोड़ा सा मेरे पास मिल्क पाउडर का मावा खोया है, इस तरह गुलाब जामुन के अंदर रख के इसको फिल कर लेंगे। इस तरह हमारे खोए वाले गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। एक और गुलाब जामुन की कटिंग करके दिखा देते हैं ताकि इसका अंदर का जो टेक्सचर है वो आपको नज़र आ जाए और आपको नज़र आ जाए कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह भी नहीं है और शुगर सिरप अच्छी तरह से गया हुआ है। इस तरह आप इसकी कटिंग करके चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी खोए की फिलिंग कर लेंगे। ये मिल्क पाउडर का खोया है, मावा, इसके साथ इसको फिल करके सर्व कर लेते हैं। इस रेसिपी के साथ आपको मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ फ्लेवर्स के साथ गुलाब जामुन की रेसिपी मिलेगी। ये देखिए खोए वाले गुलाब जामुन भी हैं, कुछ इसमें सिंपल गुलाब जामुन है और कुछ इस तरह कोकोनट के साथ हमने तैयार किए हैं, कलरफुल, और कुछ लंबाई और कुछ गुलाई में गुलाब जामुन है। ये जो गुलाब जामुन है इसके अंदर रेड और ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि मिठाई के डब्बे के अंदर इस तरह कलरफुल गुलाब जामुन आते हैं। अब ये गुलाब जामुन आपको प्रेस करके दिखा देते हैं ताकि इसकी सॉफ्टनेस आपको नज़र आ जाए। ये देखें इस तरह ये बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार हुए हैं। एक गुलाई वाला गुलाब जामुन आपको कट करके भी दिखा देते हैं। इस तरह आप प्रेस करके देख सकते हैं कि शुगर सिरप बहुत अच्छी तरह से गया हुआ है और इसके अंदर आप सॉफ्टनेस से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। कटिंग करके दिखा देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से अंदर की लुक, नज़दीक से देख लें ये कितना ज़्यादा जूसी और कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरह आप तोड़ के देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बाज़ार के जैसे सॉफ्ट तैयार हुए हैं। अभी मैं इसको टेस्ट करने वाली हूँ। थोड़े से गुलाब जामुन इस तरह कोकोनट के साथ डेकोरेट कर लेंगे और इन गुलाब जामुनों को अब मैं रखने वाली हूँ मिठाई के डिब्बे के अंदर। मेरे पास 1 किलो का मिठाई का डिब्बा है जिसके अंदर ये मैं सर्व करके दिखा देती हूँ। इस तरह इनको मिठाई के डिब्बे के अंदर रख के अपनी फैमिली के सामने सर्व करें, इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। और इस तरह इसको पैक करके आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये इनकी नज़दीकी लुक दोबारा से देख लें, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा बेहतरीन तैयार हुए हैं और इसके अंदर शुगर सिरप बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। 1 कप मिल्क पाउडर के साथ आपके ढेर सारे गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। इसमें से 1 गुलाब जामुन मिसिंग है जो कि हम तोड़ के खा चुके हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये इजी स्टेप्स के साथ 1 किलो गुलाब जामुन की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ एक प्यार सा कमेंट भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, उससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।